हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि इस तरह के टेंसेस को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए। तो कोई भी ऐसे टेंसेस जिसमें टाइम का जिक्र हो, कोई चीज़ हो रही हो कुछ टाइम से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 बजे से सो रहा है, वो 7 बजे से सफ़र कर रहा है, वो पिछले 30 मिनट से खाना खा रहा है, यानी चीज़ चल भी रही है और विद रेफरेंस टू सम टाइम चल रही है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं। जो काम कुछ टाइम से चल रहा हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 बजे से खाना खा रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम कुछ टाइम से चल रहा है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। सो लेट मी राइट हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो इनके हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ओके, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स इनके होते हैं। अब हैज़ बीन कहाँ यूज़ होता है और हैव बीन कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट लेट मी राइट हैज़ बीन एंड हैव बीन। सो हैज़ बीन जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। और जो हैव बीन यूज़ होगा वो यूज़ होगा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के। सबसे पहले हम अगर बात कर लें अफर्मेटिव, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एज़ यूजुअल सबसे पहले अफर्मेटिव से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप कुछ लोग सोच रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये जेनेट फॉर्म होती है। जेनेट फॉर्म क्या होती है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी वर्ब की फॉर्म के साथ सिंपली वी जस्ट नीड टू ऐड आई एन जी। दिस इज़ वर्ब फोर्थ फॉर्म जिसे हम जेनेट फॉर्म भी कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट सिंस और फोर। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जेनेट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फोर। इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंस और फोर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन हमारे पास आएगा बीन एंड देन हमारे पास आएगी वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम जेनेट फॉर्म कहते हैं, ये मैंने ऊपर लिख दिया, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस या फिर फोर। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव। व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
then subject, then been, then we need to add verb fourth form which is generic form, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इंक्लूजन करना है हमने, एंड देन सिंपली ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर। तो ये हमारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको लास्ट पे इसके बताऊंगा कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है या फॉर, पहले ही मैं बता देता हूँ बल्कि लास्ट पे क्यों, ये आपके लिए आसानी होगी। So let me write over there कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, where starting time is mentioned, okay? कि जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम मेंशन हो वहाँ पर सिंस इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज यूज़ फॉर। अब इसकी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, फिर ये आपका क्लियर आउट हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अफर्मेटिव, सो एग्जांपल 1, हम सुबह से खेल रहे हैं। सो जस्ट फोकस ओवर देयर, यहाँ पर टाइम का मेंशन किया जा रहा है, यानी कि हम सुबह से खेल रहे हैं, कोई काम चल भी रहा है, जो काम कुछ टाइम से चल रहा हो, यानी कि यहाँ पर टाइम का भी जिक्र आ गया, हम सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू सम टाइम, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे एज यूजुअल, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लिखा है, ठीक है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन मैंने सेपरेट भी लिख दिया कि हैज़ है के साथ बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो जेनेट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। यहाँ पे आपका सिंस एंड फोर भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, हम जो काम करने वाला है, हम सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो वर्ब हमारे पास क्या आएगा, क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो वर्ब हमारे पास खेलना आ गया। कब से खेल रहे हैं, तो हम सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम की इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वी के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा, हैव बीन, हैव बीन। अब यहाँ पर जेनेट फॉर्म यूज़ होगी, खेलने की इंग्लिश हमारे पास वर्ब क्या है, प्ले, खेलने, खेल क्या होता है, प्ले, और उसके साथ जेनेट फॉर्म यानी आईएनजी का एडिशन हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। अब यहाँ पर देखें, हम विद रेफरेंस टू सम टाइम बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम मेंशन हो, यानी कि उसने बता दिया हम सुबह से खेल रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम मेंशन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि हम सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी हम सुबह से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जब किसी चीज़ के टाइम का रेफरेंस दिया हो तो हम सिंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज फॉर यूज़ करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, वो 2000 से इस घर में रह रहा है। लेट्स टेक अ लुक ओवर देयर, यहाँ पर भी क्या बात हो रही है,
विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है कि वो 2000 से इस घर में रह रहा है, ठीक है, यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हुआ टाइम का, तो यहाँ पर भी सिंस यूज़ होगा। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि जहाँ पर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन हो वहाँ पर सिंस यूज़ होगा, अदरवाइज फॉर यूज़ होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। वो 2000 से इस घर में रह रहा है, ठीक है। ही, वो, ठीक है, वो की इंग्लिश क्या है? ही सिंपली। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? ही हैज़ बीन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? उस घर में रह रहा है, क्या काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है, ठीक है। वर्ब यानी रहने का काम हो रहा है। ही हैज़ बीन, रहना क्या होता है? लिव, ठीक है। और हमने जेनेट फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली, लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग इन, इस घर में रह रहा है, इन दिस हाउस। अब यहाँ पर टाइम क्या है? विद रेफरेंस टू सम टाइम सिंस 2000। तो यहाँ पर फोकस करें कि जब हमने बात की हम सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हुई है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहाँ पर वो 2000 से इस घर में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। सो आई होप आपका अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव सेंटेंसेस। Let me write an example for you. हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे। नेगेटिव सेंटेंस क्यों है? यहाँ पर इनकार आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें कोई काम हो रहा है विद रेफरेंस टू सम टाइम। हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे, एक टाइम का रेफरेंस आ गया। दैट इज़ वाई दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। सो लेट मी राइट फॉर्मूला फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर फॉर्म which is Janet form plus object plus since or for. So first subject हम, we के साथ helping verb कौन सा यूज होगा? have been, ठीक है। we have, so just focus over there। यहाँ पर फोकस करें कि हैव हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमने पहले नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस पे, उसके बाद बीन लगाएंगे। वी हैव नॉट बीन। अब हमारे पास वर्ब क्या है कि क्या काम हो रहा है? काम की बात हो रही है, ठीक है। तो काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क, ठीक है। लेकिन हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, जेनेट फॉर्म यूज़ करनी है। वी हैव नॉट बीन वर्किंग। वर्क हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जेनेट फॉर्म बन गई। वर्किंग, हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे, कोई रेफरेंस आ गया, ठीक है, टाइम का, तो क्या हमने यूज़ करना है? सिंस 2 o'clock। ओके, सो लेट मी टेक एन अदर एग्जाम्पल। वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, जा रहे एक ग्रुप की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दैट इज़ वाई अगर हम इस पे फोकस करें
तो कोई हमें बता रहा है वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। सो सब्जेक्ट दे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, वो ज़्यादा लोग हैं। दे, और दे के साथ क्या यूज़ होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव भी यूज़ होगा। सो फर्स्ट राइट हैव, देन वी नीड टू फोकस ओवर देयर। पहले हमें नोट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बीन, दे हैव नॉट बीन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, दे हैव नॉट बीन गोइंग। जाने की इंग्लिश क्या, गो, जा रहे, जाने की इंग्लिश गो, लेकिन हमने जेनरल फॉर्म यूज़ करनी है गोइंग। गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कहाँ नहीं जा रहे, टू स्कूल। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखें, टाइम हमें मेंशन नहीं है कि वो सुबह से नहीं जा रहे, ठीक है, वो टाइम हमारे पास मेंशन नहीं है, यानी कि हमारे पास ना कोई नंबर मेंशन है कि वो 2000 से नहीं जा रहे, वो हमें स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। यहाँ पर सिंस की जब बात आती है हमें कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है, यानी कि वो 2 बजे से काम नहीं कर रहे, वो 2000 से यहाँ पर रह रहे हैं, वो सुबह 7 बजे से खेल रहा है, या कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है। जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होता तब हम फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है कि 2000, कि जैसे कि कोई टाइम मेंशन हो कि किस टाइम ये वो, तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर 5 days। लेट्स सपोज यहाँ पर बात होती है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर 5 दिनों का मेंशन तो है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात होती वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, वो 7 बजे स्कूल जाते हैं, या कुछ इस तरह की कुछ एग्जांपल होती कि जहाँ पर विद रेफरेंस टू सम स्पेसिफिक टाइम बात होती तब हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें एक जेनेरिक बात कर दी जाए लेकिन कोई टाइम मेंशन ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। सो लेट्स move on to the interrogative part. So let's start with the interrogative part. First let me write an example for you. क्या वो 2 बजे से सो रही है, क्वेश्चनिंग आ गई, तो दैट इज़ वाई दिस इज इंट्रोगेटिव। विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है और काम चल रहा है। क्या वो 2 बजे से सो रही है, दैट इज़ वाई दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसके साथ साथ मैं आपको आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर करता जा रहा हूँ। सो क्या वो 2 बजे से सो रही है, क्वेश्चनिंग आ गई, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेट मी राइट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन plus verb fourth form which is gendered form plus object plus since and for. So first क्या वो 2 बजे से सो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो फीमेल की बात कर रहे हैं, शी। सो सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, शी, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, शी, देन वी नीड टू यूज़ बीन, देन वर्ब सो रही है, क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। सो सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, लेकिन वी नीड टू यूज़ जेनेट फॉर्म। जेनेट फॉर्म क्या है, स्लीप के साथ ing लगा देंगे, स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखें हमें वहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि 2 बजे से सो रही है, दैट इज़ वाई वी यूज सिंस। स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। सो
let me write another example for you. क्या वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? Sorry, I forgot to write the question mark. So here's formula. क्या वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कर रहे हैं. So that is why हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ होगा? हैव. वो ज़्यादा लोग हैं, so that is why सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया? They, have they, and then we need to write been. काम क्या हो रहा है? इंतज़ार करने का. इंतज़ार यानी कि वर्ब हमारे पास क्या है? इंतज़ार करने का काम हो रहा है. तो इंतज़ार की इंग्लिश क्या होती है? वेट. और यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? जेनेट फॉर्म यूज़ करनी है. तो वेटिंग. वेटिंग किसका? क्या वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? वेटिंग फॉर मी. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर टाइम मेंशन था, दैट इज़ वाई वी यूज सिंस. यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है कोई स्पेसिफिक. क्या वो 2 घंटे से? अब ये नहीं पता कि 2 घंटे कौन से, सुबह के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, 10 बजे से ऑनवर्ड, कब की बात हो रही है? कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है. दैट इज़ वाई वी यूज फॉर ओवर हेयर. फॉर मी, फॉर 2 hours. क्या वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours? क्वेश्चनिंग. और यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं था, दैट इज़ वाई वी यूज़ फॉर. अगर यहाँ पर टाइम मेंशन होता कोई स्पेसिफिक, देन हम यहाँ पर सिंस यूज़ करते. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपका सिंस और फॉर का जो कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया होगा. सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. हैव अ गुड डे. बाय बाय एंड टेक केयर.